मेरे छात्रों, मैं ए.के. राणा इस अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम कोई क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो सभी बच्चों की ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम होती है कि कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का एक ही लक्ष्य है, सरकारी नौकरी। चाहे वो कोई सी भी चाहता हो, आईएएस चाहता हो, बीसीएस चाहता हो, चाहे वो एसआई चाहता हो, आरओ चाहता हो, एआरओ चाहता हो, या जो भी पटवारी, पुलिस वाला, जो भी चाहता हो, वो नौकरी हमें कैसे मिल जाए, हम किस योजना के तहत पढ़ें। आज हमारा टॉपिक यही है। तो बेटा, सबसे पहले जीवन में सफलता कैसे पानी है। पहला आता है सफलता कैसे पानी। सफलता पाने के लिए निरंतरता जरूरी है। क्या जरूरी है? निरंतरता जरूरी है। पहला पॉइंट है निरंतरता जरूरी। यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, अब पहली बात तो आप पढ़ते हैं कि रटते हैं, ये दो चीजें आ जाती हैं। पढ़ना साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षा है, ये शिक्षा के क्षेत्र में आता है, लेकिन रटना शिक्षा नहीं है। सबसे पहले अपनी कमी पूरी करिएगा कि रटना छोड़ो, आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना शुरू करना। अब आप कहेंगे कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमारी कुछ याद नहीं होता। पढ़ने का तो प्रयास करते हैं लेकिन हमारी याद नहीं होता। तो एक बात मुझे बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी धर्म से ले लो, आपने आरती या श्लोक ओम भूर्भुवः है, संस्कृत में हम पढ़ नहीं पाते, याद कैसे हो गया। हनुमान चालीसा, जो लोग इसका रोज पाठ करते हैं उनकी याद हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्या उन्होंने याद करने का प्रयास किया था? नहीं किया। केवल वो रोज उसे पढ़ते हैं, और रोज पढ़ते हैं उनके दिमाग में बैठ जाता है, अपने आप याद हो जाता है, और कभी भूलते भी नहीं। हम याद करते हैं, हम तब भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करो, नंबर एक बात। और पढ़ना कैसे जरूरी करना है, ये नहीं कि आप जो है एक दिन में तो आपने पढ़ लिए 10 घंटे और दूसरे दिन आप पढ़ रहे हैं 0, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप पर डे 5 घंटे पढ़ते हैं प्रतिदिन, यही निरंतरता है। प्रतिदिन यदि 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 5 घंटे निकालने ही होंगे, चाहे जैसे। पहली बात, निरंतरता सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस में आप 12 से 13 घंटे पर डे पढ़िएगा। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 12 से 13 पढ़िएगा। आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, 6 घंटे पर डे पढ़ लो। आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप 5 घंटे पर डे पढ़िए तो सही, कम से कम आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, गारंटी से लिख के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले निरंतरता जरूरी है। दूसरा, पढ़ने का तरीका बदलना होगा। रटना छोड़ना होगा, केवल आपको पढ़ना होगा। पढ़ना कैसे है? आपने किताब ली, किताब आपने पढ़ ली, पूरी किताब पढ़िएगा। एक बार में मैंने मान ली कि समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार पढ़ो, समझ नहीं आ रहा, तीसरी बार में समझ आ जाएगी। और जब वो समझ में आ जाएगी तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। पहले दिक्कत पड़ेगी, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको एक बार आदत बन जाएगी, फिर आपको पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी टाइमिंग पढ़ने की अपने आप बढ़ती चली जाएगी। शुरू में हो सकता है कि आप 2 पेज पढ़ें, कोई बात नहीं, 2 पेज पढ़ो, सो जाओ। 10 पेज पढ़ो, अगले दिन नींद आ गई, सो जाओ, फिर उठो, फिर पढ़ो। कब तक सोओगे? एक दिन तो थकोगे, फिर क्या करोगे? सिर्फ पढ़ोगे। तो पढ़ना शुरू करो, रटना बंद करो। तीसरी बात है, आजकल प्रेशर लेकर के पढ़ते हैं लोग। प्रेशर ले लेते हैं कि ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। इससे क्या मतलब है? आप प्रेशर छोड़ो, सिर्फ क्या करो, पढ़ो, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। चौथी बात आती है, टीचर को ध्यान से चुनो, टीचर को ध्यान से
चुनो। ये सबसे बड़ी बात है। आप कोचिंग चले जाते हो, बस कोचिंग जाने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी? अरे ये तो देख लो कम से कम कोचिंग पे टीचर ठीक है या नहीं है। टीचर आए, ल्यूसेंट आपको रटवाई और उनका काम खत्म हो गया। क्या इसे पढ़ाई कहते हैं? कोचिंग का मतलब क्या है? आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्व करना ही आपकी कोचिंग का मतलब। किताबों में तो सब लिखा है, आपका जो टीचर है कहाँ से पढ़ के आया था? किताबों से ही तो पढ़ा था ना। तो आप अपनी प्रॉब्लम कहाँ सोल्व करोगे? इसी को बोलते हैं कोचिंग। आप क्या करते हो? क्वेश्चन ही नहीं पूछते क्लास में। अब इतने क्वेश्चन पूछो कि टीचर अगर होगा इस लायक के पढ़ा हुआ है तो आपके आंसर देगा, वरना आपका यहीं पर टीचर का काम खत्म कर दो। दूसरे कोचिंग। अब एक बात मुझे बताओ कि आप लोग जब पेन खरीदने जाते हैं, जब लोग आप पेन खरीदने गए तो पेन आप 10 देखते हो, 10 पेन देखते हो, उसमें से एक चूज करते हो। भाई 10 पेन क्यों देखे? कि वो अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, हाथ में ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप हर एंगल से एक पेन को देखोगे, लेकिन आप रिश्ते में कोचिंग करने चले जाते हो कि वो मेरा जान पहचान का इसलिए मैं कोचिंग जा रहा हूं, वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं, वो वहां जा रहा है। तो इसका क्या मतलब? आपकी अपनी कोई विवेक, कोई संयमी है कि नहीं? अगर आपके क्षेत्र में 10 कोचिंग सेंटर हैं तो 10 पे डेमो लो, 2 दिन तो लेने देगा। 10 डेमो में से जो आपको पसंद आए तब एक फाइनल करो कि ये मुझे पढ़ा सकता है। अब एक 5 रुपए का 10 रुपए का पेन लेने गए तो 10 बार आपने पूछा, 10 पेन देखे। आप अपना भविष्य ऐसी जगह दे रहे हैं कि वहां मेरा दोस्त जा रहा है इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। आप अपना भविष्य तो खुद ही खराब कर रहे हैं। अगर 10 सेंटर आपके क्षेत्र में है तो 10 में 10 पे डेमो लो, 2-2 दिन की, कोई बात नहीं, 20 दिन खराब होंगे, कुछ तो मिलेगा वहां जाओगे तो। उनमें से जो आपको बेस्ट लगे आप वहां पे पढ़ो। टीचर का चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है, यह आप ध्यान रखना। तीसरी बात, किताबों। बच्चे क्या करते हैं? नोट्स ले लेते हैं कि उस टीचर ने पढ़ाया, नोट्स ले लिया, छुट्टी हो गई। नोट्स पढ़ो किंतु किताब भी पढ़नी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति के तहत विशेष ध्यान स्किल डेवलपमेंट पे दिया गया है कि बच्चा सीखे, रटे ना, उस पर प्रेशर ना पड़े, और इसी आधार पे आगे पेपर बनेंगे। तो जब आगे पेपर इसी आधार पे बनने हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि फैक्ट पूछेगा? बेटा अब फैक्ट का काम बिल्कुल खत्म है। अब लाइन पूछेगा, और लाइन भी घुमा के होंगी। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आप आंसर नहीं ले सकते, किसी कंडीशन पे आप आंसर नहीं दोगे। इसलिए जो टीचर आपको फैक्ट पढ़ाता है उसके पास मेरी इत्तला है कि आप पढ़ने ना जाएं। टीचर कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, दिल्ली पढ़ा हूं, इलाहाबाद पढ़ा हूं, यहां पढ़ा हूं। क्या दिल्ली में ही पढ़ाई है? क्या क्षेत्रों में पढ़ाई नहीं? अगर दिल्ली में ही पढ़ाई है तो दिल्ली का झुंड का पूला लाके खड़ा कर दो तो क्या वो तुम्हें पढ़ा देगा, नौकरी लगवा देगा? आप कोई कहे मैं दिल्ली पढ़ा हूं, मैं इलाहाबाद पढ़ा हूं, इस बात पर ना जाए। आप उससे डेमो क्लास लें और डेमो क्लास पढ़ने के बाद ही आप फाइनल करें। यह आपका अधिकार है। और जिस भी टीचर से आप पढ़ें, यह आपका एक स्टूडेंट होने के नाते अधिकार है कि आप जितने भी आपके मन में डाउट है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप अधिक से अधिक अपने टीचर से पूछिए। किताब, अब एक टीचर ने आपको नोट्स लिखवा दिए, टीचर ने आपको नोट्स पढ़ा के चले गए। मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक ले लो, न्याय व्यवस्था पढ़ा दी। न्याय व्यवस्था के आपके पास नोट्स है, आपने पढ़ लिए। अब इस किताब, इससे जाके कम से कम एक बार किताब पे तो देख लो कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो सही है या नहीं है। वो भी तो हो सकता है गलत पढ़ाया हो। मान लीजिए आपके पास 100 फैक्ट इसके आगे, 100 फैक्टों में से अगर आपके 5 फैक्ट भी गलत निकले और वही क्वेश्चन बन गया तो क्या होगा?
आपकी याद तो गलत हो गया। इसीलिए टीचर का ये भी जांच लो कि उसने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। दूसरी बात, किताब से एक बार इसी चैप्टर को किताब से पढ़ो, इसी चैप्टर को नोट से पढ़ो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन जो डाउट बनते हैं वो क्वेश्चन टीचर से करो। यही पढ़ने का तरीका होगा। अगली बात, आजकल हम क्या करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा किसी भी बच्चे से पूछो तो बच्चा कहता है भैया मैं रात 2 बजे तक पढ़ा था। मैं बहुत पढ़ा भाई, 2 बजे तक पढ़ा, बहुत नहीं पढ़ लिया। दिन में क्या करा था? रात में तो 2 बजे तक पढ़ा, दिन में क्या करा था? रात किस लिए बनाई गई है? सोने के लिए। आप अगर रात को पढ़ते हो तो आप नहीं लगता कि आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो? रात सोने के लिए है, दिन जागने के लिए। तो फिर रात प्रकृति, जो लोग रात में पढ़ते हैं उनके प्रेशर ज्यादा होता है, थकावट ज्यादा होती है, और इस थकावट से बचना है तो कब पढ़ना चाहिए? दिन में। आप रात को 10 बजे सो जाओ, 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ, और इसके बीच में 10 से 4 के बीच में पढ़ लो। कम से कम 10 बजे से 4 बजे तक आपकी नींद पूरी हो गई, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपको बीमारी नहीं लगेगी, कोई आपके पास परेशान नहीं रहेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा। जो लोग ये कहते हैं ना मैं 2 बजे तक पढ़ाऊँ, वो ये समझते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ाऊँ। 8 बजे पढ़ने बैठा था, 9 बजे 2 बजे तक पढ़ा, इसमें भी बीच में फ़ोन पर इधर उधर बात करी होगी। कितना पढ़ा? 3 घंटे पढ़, जागा 2 बजे तक। आप 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ो, 3 घंटे हो गए। 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ो, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे निकल गए आपके। पढ़ो तो सही 5 घंटे रोज, इतना जरूरी है? ये 3 घंटे निकले, 2 बजे तक जागेगी, लाभ क्या निकाला? एक बात और, आप रात में पढ़ें, आप अगर रात में पढ़ें तो रात में क्या होता है कि आपको आदत लग गई 2 बजे सोने की। 2 बजे सो गए आप, उठोगे क्या बजे? 8 बजे, 9 बजे। 2 बजे सोओगे तो 8-9 बजे उठोगे। अब मान लो अगले दिन को तुम्हारा पेपर है, और पेपर है 7 बजे। इस दिन आपको 2 बजे से पहले तो नींद आनी नहीं, आदत पड़ गई। यहां आपको 7 बजे पेपर है, उठोगे 4 बजे, 3 घंटे सोए थे। अब 4 बजे उठ के 7 बजे एग्जाम हॉल पर पहुंचे और पता चला कि तुम नींद में हो। क्या वहां आपका दिमाग सक्रिय रूप से काम कर पाएगा? आधे तो नींद में ही। तो अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आप दिन का प्रयोग करो। पढ़ाई में क्या प्रयोग करो? दिन का प्रयोग करो। सबसे बेस्ट अगर पढ़ाई का समय है तो ये दिन की पढ़ाई होती है, रात की पढ़ाई नहीं। बहुत प्रॉब्लम आती है रात को पढ़ के। क्लियर है? आपको क्या करना है? सबसे पहले जीवन में निरंतरता लानी है। जब तक नौकरी ना लगे तब तक पढ़ना है, और जब तक पर डे पढ़ना है। एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे खाना रोज खाते हैं, वैसे ही एक विद्यार्थी का जीवन में पढ़ाई मस्ट है। मैं जानता हूं प्रत्येक परिवार के माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी नौकरी पर लग जाए, नौकरी पे लग जाए। वो तुम्हें किसी काम को भी नहीं बोलेंगे। अगर चारा लाना पिताजी खुद चले जाएंगे, चाहे उनके पैर में दर्द हो, तुमसे नहीं कहेंगे बेटा किताब से पढ़ जाओ। लेकिन तुम ना पढ़ते हो, ना पिताजी का हाथ बटाते हो। निरंतरता जरूरी है। दूसरा, सलेक्शन जरूरी है। किताबों का सलेक्शन हो, टीचर का सलेक्शन हो, वो भी उचित तरीके से, उचित ढंग से करें, जिसे नॉलेज हो, जिससे बेस क्लियर हो, उसी को नॉलेज होगी। जिसका बेस क्लियर नहीं है, आया, पढ़ा और पढ़ाने खड़ा हो गया, उसी नोट से कोई लाभ नहीं पढ़ाने का। ये तो आजकल रोजी रोटी बना ली है शिक्षा को, कि आए, कोचिंग सेंटर खोला और बस पढ़ाना शुरू कर दिया। कहाँ से कहाँ को तुक मिलता है, कहाँ से क्या, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे टीचर चुनो जो तुम्हारे लायक हो, जो तुम्हें कुछ दे सके, जो तुम्हारा भविष्य बना सके। एक बात और, अपने जीवन में न्यूज़पेपर का बहुत महत्व है।
पर डे कम से कम 1 घंटा न्यूज़पेपर को दो, चाहे दोपहर का दो, चाहे तीसरे टाइम का दो, चाहे सुबह का, जब मन करें। आजकल आप जानते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी के पेपर में 30% करंट पूछता है। ये करंट कहाँ से आता है? न्यूज़पेपर से। जब आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो करंट आपका कहीं छूट जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से तो करंट बनना है। तो आपको ये काम सबसे जरूरी करना पड़ेगा। निरंतरता, सलेक्शन, चुनाव अपने टीचर का, अपनी किताबों का, न्यूज़पेपर और प्लस दिन की पढ़ाई। अगर आप इतना कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि साल 2 साल में आपकी 100% जो भी आप चाहते हैं सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और आपको सरकारी नौकरी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपसे आप ऐसा ही करेंगे और मेरा चैनल राणा IAS अकेडमी अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।